नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। केवल कर्ण के ही तुनीड़ में ऐसा बाण है जो तुम्हारी जान ले सकता है। अर्जुन। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा क्यों कहा? महाभारत युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की भूमिका पर रक्त की नदियां बह रही थीं और दोनों पक्षों के वीर अपनी समस्त शक्ति झोंक चुके थे। उस समय अर्जुन रथ पर खड़े होकर कर्ण की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में तीव्र जिज्ञासा और हल्की चिंता थी। श्री कृष्ण जो सारथी बनकर अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे थे, अर्जुन के मनोभावों में भांप लिया। उन्होंने मुस्कुराते कहा, पार्थ, इस युद्ध में तुमसे भीष्म, द्रोण और अनेकों महारथियों को पराजित किया है, किंतु एक बात सदैव याद रखना, कुरुक्षेत्र में यदि कोई ऐसा योद्धा है जो तुम्हारे जीवन के लिए वास्तविक खतरा है, तो वह केवल कर्ण और उसके तुनीर में ऐसा बाण है जो यदि छोड़ा गया तो तुम्हारी प्राण की रक्षा असंभव होगा। अर्जुन चौंक पड़े। उन्होंने विनम्रता से पूछा, मधुसूदन, क्या वह बाण इतना प्रचंड है, और यदि मैं उस किस प्रकार कर्ण को प्राप्त हुआ? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वह बाण सामान्य नहीं, यदि भगवान परशुराम के वरदान से मिला हुआ है। कर्ण ने अपने गुरु से अनेक दिव्यास्त्र विद्या प्राप्त की। यद्यपि परशुराम ने यह जानकर कि कर्ण क्षत्रिय और उसे श्राप दिया था, आवश्यक समय पर उसका ब्राह्मण स्मरण न रहेगा, ब्रह्मास्त्र स्मरण न रहेगा, फिर भी उसने तुनीड़ में एक ऐसा अमोघ शक्ति है, बाण है, जिसे नागास्त्र कहते हैं। यह बाण यदि छोड़ा जाए तो स्वर्ग तक की सेनाएं भी इसे रोकने में असमर्थ होंगी। वह सीधे हृदय को भेदता है और मृत्यु निश्चित कर देता है। अर्जुन क्षण भर मौन रहे। उन्होंने अपनी वीरता पर विश्वास था, परंतु कृष्ण के वचनों को सावधान कर दिया। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, यदि कारण यही है कि मैं सदैव तुम्हें सतर्क रहने की प्रेरणा देता हूँ। दुर्योधन और शकुनी ने कर्ण पर बहुत भरोसा किया। कर्ण जानता है कि यदि तुम जीवित रहे तो कौरवों की हार निश्चित है, और इसलिए उसका संकल्प केवल एक अर्जुन है। अर्जुन का वध वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता, किंतु तुम्हें हराने के लिए संपूर्ण अस्त्र शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मधुसूदन, यदि ऐसा है तो उपाय बताइए, युद्ध में उस बाण का समान किस प्रकार कर सकूं? कृष्ण सुनकर मुस्कुराए और बोले, याद रखो पार्थ, प्रत्येक दिव्यास्त्र का प्रभाव केवल परिस्थितियों और समय पर निर्भर करता है। यदि कर्ण उचित अवसर पाए तो यह बाण चला सकता है, परंतु तुम्हें वह अवसर नहीं आने दूंगा। तुम्हें केवल अपनी धनुर्विद्या और आत्मविश्वास पर भरोसा रखना है। जब तक तुम तुम्हारे रथ पर सारथी हूँ, मैं कोई बाण तुम्हें मृत्यु की ओर नहीं ले जा सकता। श्री कृष्ण का यह आश्वासन अर्जुन के लिए शक्ति का संचार था। उन्हें लगा कि मैं स्वयं ईश्वर के सामान खड़े हैं। कृष्ण के अंत में कहा, पार्थ, यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। कर्ण निसंदेह महान योद्धा है, परंतु वह अन्याय के पक्ष में खड़ा है। उसका वह बाण तुम्हारे लिए, बल्कि उसके स्वयं के भाग्य के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। समय आने पर वह चलाएगा अवश्य, किंतु परिणाम उसके पक्ष में नहीं होगा। इसलिए निडर होकर युद्ध करो। तुम्हारा लक्ष्य केवल विजय नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना है। अर्जुन ने गांडीव उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, मधुसूदन, आपकी कृपा से मैं किसी भी बाण से नहीं डरता। यदि कर्ण का वह बाण मेरी ओर आएगा भी तो आपकी इच्छा से वही मुझे बचाएगा। मैं धर्म के लिए इस युद्ध को अंत तक लड़ूंगा। कृष्ण ने प्रसन्न होकर अर्जुन को देखा और रथ को आगे बढ़ाया। युद्ध भूमि में शंखनाद हुआ और अर्जुन का आत्मविश्वास पुनः दृढ़ उठा। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्ण का एकमात्र बाण, जिसे कितना भी प्रचंड क्यों न हो, परंतु धर्म की सत्य की रक्षा के लिए अर्जुन को निडर रहना होगा। दोस्तों, यह प्रसंग यह सिखाता है कि जीवन में कितने ही बड़े संकट क्यों न आए, यदि मार्गदर्शन सही हो और विश्वास अटल हो तो मृत्यु जैसा आशंका भी हमें विचलित नहीं कर सकती। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।